हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है राउंड 4 का। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे राउंड 4 का ई काउंसलिंग जो 18 मई से 21 मई तक सेलेक्ट करना था, आवेदन करना था, अप्लाई करना था। अब उसका फाइनल रिजल्ट आ गया। मैं पूरा शेड्यूल दिखाऊंगा कि कौन सा रिजल्ट है, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। सो कंग्रेचुलेसन जिन बच्चों ने आखिरी राउंड, ये आखिरी राउंड था, इसके बाद कोई राउंड नहीं आएगा भाई। ये सैनिक स्कूल ने क्लियर कर दिया था सोसाइटी ने कि इसके बाद कोई राउंड नहीं आएगा, इसके बाद आएगी वेटिंग लिस्ट। अब देखते हैं कि क्यों भाई, क्या शेड्यूल है, कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, कैसे आप चेक करेंगे। चलिए देखो, ये आपके सामने सैनिक स्कूल का राउंड 4 का रिजल्ट है, ई काउंसलिंग का जो राउंड 4 है। 4 राउंड टोटल सैनिक स्कूल में हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखो भाई, ये है सैनिक स्कूल की सोसाइटी की वेबसाइट। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिजल्ट ऑफ द राउंड 4 ई काउंसलिंग हैज बीन डिक्लेयर, काइंडली रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन अलॉटेड स्कूल इफ एनी। अगर आपको कोई स्कूल अलॉट हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करना है। क्लियर, एक्सेप्ट करने के बाद तब आपको वहाँ पे मेडिकल के लिए जाना है। तो राउंड 4 का रिजल्ट आ गया। यहाँ से साइन इन करेंगे। जैसे ही आपका साइन इन करते हैं, जो बच्चे, जैसे रिजल्ट कैसे चेक करना है ये बताता हूँ पहले मैं आपको। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के पास आपके पास एप्लीकेशन नंबर और आपका लॉगिन पासवर्ड होगा। तो लॉगिन पासवर्ड के थ्रू साइन इन से जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका सामने खुल के आ जाएगा ये वाला, ये वाली विंडो आ जाएगी। यहाँ पे अपना यूजर नेम आप इंसर्ट करेंगे और पासवर्ड इंसर्ट करेंगे। और जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड करेंगे आप इंसर्ट, तो आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी और उसमें आप अपना कैंडिडेट रिजल्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा यू आर सेलेक्टेड, प्लीज एक्सेप्ट द चॉइस, जो आपने चॉइस सेलेक्ट की होगी। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका आएगा सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड। इस राउंड में भी आपका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब देखो भाई, 4 राउंड हो गए। बहुत सारे कहते नहीं भाई 120 वाला भी सिलेक्ट हो जाए, कहीं नहीं हुआ। 120 वाला छोड़िए, 240 वाले को भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कैंडिडेट। आप सिक्किम, मणिपुर, वहाँ वाले नॉर्थ ईस्ट स्टेट की से कंपेयर मत करना। सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बैठे हुए हैं अभी प्राइवेट सैनिक स्कूल, सबको ले लेंगे। क्लियर, वो बैठे हैं, उनके पास कोई वैसे तो जा नहीं रहा है, लेकिन देखना अभी भी, अब उनकी कट ऑफ का मैं एक अलग विश्लेषण लेके आऊँगा। उनकी कट ऑफ का क्या हालत रही, उनकी कट ऑफ की वो अलग बताऊँगा। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी तो सरकारी सैनिक स्कूल की सीट भर गई और यही सारा है भाई। देखो भाई, आप एक बात देखो कि भाई सब कौन भाई, जितने भी हमारे जो कंट्री में, हमारे देश में जो हमारे बच्चे हैं वो किसकी तैयारी करते हैं, वो सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, वहीं पर जाना चाहते हैं। तो अभी कुल मिला के ये सारा उसी के लिए है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये थोड़ा शेड्यूल को भी आप एक बार देख लो, शेड्यूल क्या है। सीट आज 23 मार्च को रिजल्ट आ गया, सीट का अलॉटमेंट रिजल्ट। और अब 23 से लेके 27 मार्च तक एक्सेप्ट करना है आपको, एक्सेप्ट। ठीक है, आप इसको स्वीकार करना है। आपको एक एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना होगा। ये लास्ट डेट क्या है, 27 मार्च तक। 27 मार्च के बाद भाई देखो, जो इन्होंने लिखा भी है, जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है वो सेलेक्ट मत करना, वो एक्सेप्ट मत करना, सो दैट वो सीट दूसरे बच्चे को मिल जाएगी। ठीक है, वो सीट दूसरे बच्चे को मिल जाएगी। तो देखो 23 से लेके आपका 27 मई तक आपको 5:30 बजे तक एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपका 24 से लेके 31 मई तक आपका क्या है, मेडिकल वेरिफिकेशन, मेडिकल शेड्यूल और फिजिकल वेरिफिकेशन। और 31 मई लास्ट डेट है आपकी ज्वाइनिंग की। 31 मई सैनिक स्कूल में विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ज्वाइनिंग करने की लास्ट डेट है, एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। फीस वगैरह सब कुछ जमा हो जाएगा, मेडिकल फीस, डॉक्यूमेंट जो भी आपके जमा होने हैं। तो इसके बाद ये पूरा शेड्यूल देख लो। इसके बाद कोई राउंड नहीं आएगा। इसके बाद आएगी बच्चों वेटिंग लिस्ट। इसके बाद आएगी वेटिंग लिस्ट। चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि पूरा क्या शेड्यूल चल रहा है। देखिए ये इन्होंने एक पूरा वो कर दिया, द रिजल्ट फॉर राउंड 4 ई काउंसलिंग हैज़ बीन, ये लिखा हुआ है, डिक्लेयर्ड बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी, ये हो गया। और ऑल कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट्स, एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करना है और क्लिक हियर टू टाइमलाइन उन्होंने ये है ही पूरी की पूरी टाइमलाइन। क्लियर, टाइमलाइन खुल के आ जाएगी पूरी। रिकंसीडर ऑप्शन इसमें नहीं है। अब तक क्या हो रहा था कि देखो मैंने बताया था कि भाई 600-700
अभी इस जो लास्ट वाला राउंड था उसमें 230 के आसपास सीट खाली थी, वो इसलिए खाली थी क्योंकि रिकंसीडर ऑप्शन सबने चूज कर रखा था इसलिए, लेकिन इसलिए इस बार भी कोई कट ऑफ कम नहीं हुई भाई, चौथे राउंड में भी कोई कट ऑफ नहीं कम हुई, एक आध नंबर कट ऑफ कम। अगर कट ऑफ कम हुई है, अगर धड़ाम से किन्हीं स्कूल की कट ऑफ पड़ी है, धड़ाम से नीचे गई है एकदम एकदम वर्टिकल नीचे, तो वो है प्राइवेट सैनिक स्कूल, उनकी कट ऑफ तो देखना, उनकी कट ऑफ जानी है नीचे। और कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि डिस्क्वालीफाई जो बच्चों ने पास भी नहीं किया सैनिक स्कूल का पेपर, उनसे ना सीट भरनी पड़ जाए इन प्राइवेट सैनिक स्कूल को। ये मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। हावेवर मैं मानता हूँ कि कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बुरा लगता है, इसलिए वो उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं। भाई उल्टे सीधे कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। सच तो नहीं बदलेगा ना, सच बदल जाएगा क्या? जैसी जिसकी जो सिचुएशन है वही तो सिचुएशन बताई जाएगी। ऐसा ना हो जाए डिस्क्वालीफाई बच्चे बुलाने पड़ जाएं। तो इसलिए इस चीज़ों को ध्यान रखो, आपको बढ़िया क्वालिटी देने पर ध्यान दो। प्राइवेट सैनिक स्कूल्स को अच्छी क्वालिटी देनी होगी, तब ही बच्चे उसमें जाएंगे, ऐसे तो नहीं तो फिर मामला दिक्कत में आता रहेगा हर बार। तो देखो ये रिकंसीडर का ऑप्शन है, इस पे करना है भाई सारा का सारा। नॉट इंटरेस्टेड ज्वाइनिंग द सैनिक शुड नॉट क्लिक ऑन द एक्सेप्ट बटन। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है वो एक्सेप्ट बटन पे क्लिक मत करना, सो दैट वो वेटिंग लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जल्दी से जल्दी और बच्चों को इसका फायदा हो जाएगा। भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते फिर जाते भी नहीं, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है भाई, ये पूरा है आपका पूरा शेड्यूल है। अभी देखो ये पूरा आपको मैं प्रोसेस भी दिखा रहा हूँ, इन्होंने पूरा चार्ट दे रखा है। यूजर नेम पे पासवर्ड पे आपने क्लिक कर लिया और यहाँ से आप अपना रिजल्ट देखो, ये पूरा प्रोफाइल आपका खुल जाता है। यहाँ से कैंडिडेट अपना रिजल्ट चेक करेगा, कैंडिडेट रिजल्ट। जैसे ही यहाँ पे अपना रिजल्ट चेक करता है कैंडिडेट, तो देखो क्लिक ऑन द रिजल्ट चेक सीट एलोकेट, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, क्लियर, जो भी आपको सैनिक स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पॉपअप कन्फर्मेशन, अपीयर कन्फर्मेशन, ठीक है, यहाँ से आपका हो गया पूरा मेडिकल वगैरह। वंस यू विल क्लिक एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू यू विल गेट 3 कन्फर्मेशन पॉपअप्स विद मैसेज कन्फर्म, 3 को पॉपअप मैसेज आएंगे। ये पॉपअप मैसेज को देखने के बाद आपको इनको सेलेक्ट करना है और ये पूरा का पूरा आपको प्रिंट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, फिर आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा इसमें, क्लियर। चलिए, तो मुझे लगता है अब सारे पेरेंट्स को, सभी बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आप कंग्रेचुलेशन, जिन बच्चों का सरकारी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया, कंग्रेचुलेशन उनको भी। अगर मैं कंग्रेचुलेशन देने की बात करूं, मैं कहने लगूँ सबको ही कंग्रेचुलेशन, जिनका प्राइवेट में भी हो गया, तो भाई 1,57,000 को कंग्रेचुलेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि 1,57,000 ने पेपर दिया, सारे होने हैं वहाँ पे सेलेक्ट। तो ये सरकारी सैनिक स्कूल वालों को कंग्रेचुलेशन। जो बच्चे, जिन बच्चों का प्राइवेट में सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो, उनको मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। वो ये समझ लो कि उनको एक लॉलीपॉप मिला है, इस लॉलीपॉप को छोड़ के आपको तैयारी करने की ज़्यादा आवश्यकता है, सो दैट वहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2012 इसके बाद की है या ये है, उनके पास एक चांस है सरकारी सैनिक स्कूल में पेपर देने का, दिसंबर जनवरी में जो आ रहा है। ठीक है, क्लियर, उनके पास एक मौका है। अब इन वेटिंग का, इनका चक्कर छोड़ दीजिए, इस लालच को छोड़ दीजिए, इसमें कोई फायदा नहीं है अब तो, नहीं तो फिर आपका प्राइवेट वाले में हो जाएगा, वहाँ तो चले जाना आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको सरकारी सैनिक स्कूल को सिलेक्शन लेना है, अपना जो आपका ड्रीम सैनिक स्कूल है, जो 33 सैनिक स्कूल्स हैं बिल्कुल एकदम, जो जिनका सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है, ठीक है, जहाँ से कामयाबी की लगभग 95% प्लस अबव गारंटी है, तो उनको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 अप्रैल 2012 से वाले डेट ऑफ बर्थ वाले दोबारा से तैयारी में जुट जाइए। हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं कह रहा हूँ हमारा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारा भी एक प्लेटफॉर्म है जो अच्छी तैयारी कराता है। अब तक हमारा जो पिछले 2 सालों का सिलेक्शन का रेशो है बहुत अच्छा है, परसेंटेज वाइज। नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारे कम है, लेकिन हमारे जैसे स्टूडेंट्स कम रहते हैं, तो भाई ऐसे ही हमारा परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज 90+ अबव सिलेक्शन। अब तक तो वैसे मैं अगर कहूँ तो नवोदय वगैरह सबको मिला तो 100%